सुप्रीम कोर्ट के आदेश अरावली एरिया में जो तोड़फोड़ हो रही है की जद में देखिए महापंचायत का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर जमा हुई है और बात करें तो इतिहास है इस गांव का लगभग 1300 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन यहाँ तोड़फोड़ के मकान लगाए जा रहे हैं, चाहे व्यावसायिक गतिविधियों पर बुलडोजर चलाने का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मौजूद है और मेरे मन में फरीदाबाद हरियाणा की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर संघर्ष समिति का गठन किया गया। राज्य मंत्री कृष्णपाल ने आश्वासन आएगा नहीं, जैसे प्रशासन तोड़फोड़ को के मन में बोला जाएगा, तो ऐसे में बनी तो बनाया गया। अतर सिंह जी इसके कांग्रेस नेता विजय प्रताप जिसे महापंचायत में बड़ी विभाजन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पर है और महिला नेत्री है, मतलब ये गुर्जर आंदोलन है। गुर्जर आंदोलन बनकर समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और अनंतपुर बचाओ जो समिति है उसका कहना है कि अनैतिक तरीके से यहाँ भी प्रशासन तोड़फोड़ करेगा। समिति यहाँ मौजूद है। अनंतपुर को बचाने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं। क्या लगेगा कि महापंचायत का रुख लेगी आज? बड़ी महापंचायत हमारे दर्द में शामिल है, धन्यवाद करता हूँ। आज मुसीबत है, लोगों ने साथ दिया है। हम चाहते हैं सरकार ने जो वन विभाग ने जो गलत तथ्य पेश किए सुप्रीम कोर्ट में, 20,000 से ज्यादा आबादी हमारे गांव की है, 1300 साल पुराना गांव है, 6,500 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए। ये वन विभाग की गलती है, उसे सुधारे। हम तो 53 साल से हमारा गांव शहरी क्षेत्र में कॉर्पोरेशन में है, FCA में है, तो हम फॉरेस्ट में कहाँ गए? 22 में फॉरेस्ट में कर दिए। हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ है यहाँ, और आप करें तो ये गलत हो रहा है। सरकार सुधारे, ऑर्डिनेंस लाए, सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाए। हम तोड़फोड़ नहीं होगी, बुलडोजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद राजनीति करने का आरोप लगाया है। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो कह रहे वो यहाँ आ जाए, वो मंत्री है, आके कह दे मैं सरकार से तुम्हारी 4,500 एकड़ जमीन बचा दूंगा, फॉरेस्ट से बाहर करा दूंगा, तुम्हारे मालिकाना हक नहीं छीनेंगे, मास्टर प्लान के हिसाब से तुम्हें अधिकार मिलेंगे, उनको मुआवजा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। हम तो इस मामले में साथ लग जाएंगे। सर, सांकेतिक महापंचायत है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा यदि सरकार महापंचायत विजय प्रताप को आपने सुना, अपना पूरी तरह से स्पष्ट किए हुए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ तोड़फोड़ को लेकर कोई भी दलील है। देवेंद्र जी, अनंतपुर गाँव इतिहास संजोए हुए हैं। एक तरफ पुरातत्व विभाग जो है वो चीजों को संजो के रखता है, इतिहास संजो के रखता है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक गांव को लेकर संवेदनाएं नजर नहीं आ रही है सरकार। देखिए, सरकार हमारे साथ ये आज से नहीं बहुत साल से दोहरा व्यवहार कर रही है। अब से कुछ साल पहले 2003 में हमारे यहाँ के पहाड़ बंद कर दिए गए, जब हमारे रोजगार खत्म कर दिए। उस टाइम सरकार जो थी उन्होंने हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में कहने से बंद हुए। देवेंद्र जी, इस सब मामले में जो एक विशेष बात है कि जो अधिकारी जिन्होंने यहाँ पे जो अवैध गतिविधियां बनने थी, जिनको वो आज अवैध कहकर तोड़ रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ सोए थे? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनसे
जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार हमेशा दोष उनको देती है जिनके मकान या दुकान होती है या जहाँ उनके कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ये उनको दंडित क्यों नहीं करते हैं जिनके टाइम में ये सारे कंस्ट्रक्शन हुई? बिल्कुल हमारा दोष है, हमने मकान बनाया, उनका दोष नहीं है जिन्होंने बनवाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बगैर रिश्वत के आप यहाँ एक ईंट नहीं लगा सकते। यहाँ तो क्या कहीं पर भी, ये तो फॉरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के बाहर भी कहीं भी चले जाइए, जितनी भी अवैध कॉलोनियां बनती है, जहाँ पर भी लोग सरकारी जमीनों पे भी बगैर रिश्वत ये आप एक ईंट नहीं लगा सकते। ये उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हर जगह हम ही को दोषी क्यों देखिए, देवेंद्र भड़ाना है और एक बड़ा सवाल सरकार पर है, और भी यहाँ पर कांग्रेस भरत दलाल जी है। देखिए, सरकार के खिलाफ मुद्दों को मुकर करते हैं। दलाल साहब, सरकार जो है अवैध बताकर तोड़ रही है जो भी गतिविधियां हैं, लेकिन जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये बनने दिए गए उनसे क्यों नहीं जवाब मांगा जा रहा? उनके जवाब देगा क्या? जिस तरीके से पूरा समाज ने भाजपा की सरकार कानून को ताक पे रख करके राजनीतिक भावना बस बदला लोगों को इस तरीके से मकान तोड़ने की इजाजत नहीं देता। जमीन इस इलाके के लोगों को भाजपा की सरकार जो इन्हें उजाड़ना चाहती है, महापंचायत बीजेपी इस तुगलकी फरमान को रोकने का काम करेगी और भविष्य के लिए एक ऐसा रास्ता तय करेगी आगे कभी भी भाजपा की सरकार मंत्री तो कह रहे हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। यहाँ कांग्रेस में यहाँ भाजपा के लोग भी आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ इसमें कोई सरकार नहीं लेना, लोगों का दर्द है। हमारे बिरादरियों की वो आगे बढ़ करके लोगों को बिल्कुल। देखिए, जगह जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। कहाँ से आए आप? राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर अनंतपुर पर तलवार लटकी हुई है और भी कई जगह तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सदा से थे, लेकिन आज क्यों कार्रवाई की सख्ती से जब ये बनकर तैयार हो गए या जो बने हुए हैं उन्हें उजाड़ा जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश होता तो लेकिन सोसाइटी नंबर मानव संरचना यूनिवर्सिटी इसी नंबर में और भी ग्रुप सोसाइटी केवल गांव को निशाना बनाना, उस ऐतिहासिक गांव जिसका इतिहास 1300 क्या मंशा है सरकार की जमीन को हड़पना चाहते हैं उद्योगपति, क्योंकि उनको पता है 1300 साल पुराना गांव कोई अपनी जमीन पर बसा हुआ है, किसी की ना वो LMC है, लेकिन आप उसे जानना चाहते हो, आप उसकी संस्कृति मिटाना चाहते हो, इतिहास मिटाना चाहते हो। पूरे देश का हर वर्ग हर समाज अनंतपुर के साथ है। विशेष बात यह है कि जो अनंतपुर गाँव है ये जनता की जमीन पर बना हुआ है, न कि सरकार। भाटी साहब, क्या लग रहा है, क्या मंशा है सरकार की इस तोड़फोड़ के पीछे? और आज की पंचायत क्या लगता है सरकार का मन बदल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट में सरकार पक्ष रखेगी आप लोगों का? पंचायत का एक मैसेज जाएगा, पंचायत नहीं एक सेना बन रही है, एक सेना तैयार कर रहे हैं हम, अंदर जाके एक सैनिक। और ये जो 800 साल पहले बसा हुआ गाँव, ये जो 10 अधिकारियों ने उजाड़ा है, माननीय उजाड़ा हुआ नहीं है, ये रिपोर्ट यहाँ से दी गई है, उसके अनुसार ये गाँव उजाड़ा गया। 800 साल पहले का लाल करने की कोशिश की है अधिकारियों ने। भैया, कहाँ से आए आप? मेरठ मेरठ में हरियाणा की क्या गूंज है इस महापंचायत में आने का? क्या हमारे समाज के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है,
पूरे देश में किसानों में, पिछड़ों में, दलितों में इस बात का बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो उसका हम यहाँ पर आए चेतावनी के लिए भाजपा शासन को ये तोड़फोड़ बंद की जाए, वरना इनका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। सरकार गुस्सा नजर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है और लगातार इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने गलती की है, अधिकारियों ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट का भूल आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जिनके मन में डर है कि कहीं उनका आशियाना अगली बार बुलडोजर का शिकार ना बन जाए। ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए, मौसम की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के मन में तोड़फोड़ को लेकर डर भी बड़ा पैदा हो रहा है। पूरा मंच जो है वो गुर्जर नेताओं के साथ साथ जो अन्य प्रदेशों से आए लोग हैं उनसे, आप देखते दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए हुए हैं और गीता भुक्कल पूर्व मंत्री यहाँ पर है। तमाम ये लोग अनंतपुर के गांव की इस लड़ाई में उनके साथ नजर आ रहे हैं। आप देखना ये होगा कि बार बार सरकार करने के बाद कही जा रही है कि सरकार इस मामले में अधिकारियों की गलती पर सवार है। सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखे और अनंतपुर की जमीन जो लोगों की अपनी मलकियत है उसे फॉरेस्ट एरिया से अलग करके यहाँ पर तोड़फोड़ ना लोगों को बनाया जाए, इसे लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वयं लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तब से जो ये संघर्ष समिति है अनंतपुर में दस से मस नहीं होगी। अब देखना ये है कि गुर्जर समाज से सब समाज के लोग आधार की लड़ाई के मूड में है। अब ये लड़ाई क्या रुख भविष्य में अपनाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।